अस्सलाम वालेकुम जी, वकार हियर अगेन। आज के टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो कंपनी की फोरकास्टिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, और दूसरी चीज़ जो कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है या जो उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयर, ये किस तरीके से मैनेज करते हैं पूरी के पूरी कंपनी के ऑपरेशंस को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दिस। ऑल्दो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को नहीं देखते, लेकिन बिकॉज आई एम काइंड ऑफ बिल्डिंग अ फाउंडेशन फॉर दोज जिनका स्टॉक मार्केट के साथ कोई एक्सपोजर नहीं है, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने हाथ से की हुई है, सो आई हैव अ वेरी क्लोज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, सो आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि थियोरेटिकली मुझे मालूम है, बिकॉज आई studied those during my coursework in management accountancy and in my masters as well. Basically जो company, I'm just talking about the public listed company. Public listed company जो होती है वो definitely वही company है जो कि stock market में trade कर रही होती है। So let's talk about one of the biggest company, Tesla की बात कर लेते हैं। Tesla falls into blue chip, Fortune 500 है, S&P 500 के अंदर listed है। इसका stock generally पिछले 1 से 1.5 साल की अगर आप इसकी ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो इट यूज्ड टू बी 110, 120, आजकल ये 240, 250 पे ट्रेड हो रहा है, 280 तक भी गया था। सो आप इमेजिन करें कि 1 साल के स्प्रेड के अंदर इसने शेयर होल्डर्स को कितनी अच्छी वेल्थ जनरेट करके दी है। अभी ऐसे नहीं होती, इट वर्क्स। कोई भी कंपनी का अगर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर वीक होगा तो कोई भी शेयर होल्डर्स उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इट्स लाइक कि आप किसी भी ऐसी कंपनी में पैसा नहीं डालना चाहेंगे जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर वीक होगा, राइट। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए वी नीड टू हायर पीपल, वी नीड टू हैव एग्जीक्यूटिव्स इन प्लेस जो कि कंपनी को प्रॉपरली तरीके से रन करें, उसमें एक कंट्रोल एनवायरनमेंट को बिल्ड करें, इंडिपेंडेंस का ख्याल रखें, फ्रॉड डिटेक्शन का एनवायरनमेंट बेसिकली कंट्रोल्स के अंदर आता है, और उसका इंटरनल फोरकास्टिंग प्रोसेस सेट करें। फोरकास्टिंग प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आज का जो टाइम है दैट इज़ ऑल कंपनीज look for a forward, companies take an approach of a forward looking rather than backward looking, right? So forward looking से क्या मुराद है कि हर कंपनीज के अंदर जनरली 4 क्वार्टर्स होते हैं, और कंपनी की जो अर्निंग रिपोर्ट्स होती हैं वो नॉर्मली 4 क्वार्टर्स में ही रिलीज़ की जाती हैं, विच इज़ Q1 क्वार्टर 1, Q2 क्वार्टर 2, Q3 एंड Q4, ठीक है। अब जब ये अर्निंग रिपोर्ट्स मार्केट में रिलीज़ होती हैं, अर्निंग रिपोर्ट से क्या मुराद है, अर्निंग रिपोर्ट्स में पता चलता है कि कंपनी ने कितना ईयर ओवर ईयर ग्रोथ की है, आइदर जो उन्होंने फोरकास्ट दी है पिछले क्वार्टर में क्या उन्होंने वो फोरकास्ट मीट की है या नहीं की, या कंपनी नेक्स्ट अपने क्वार्टर्स में किस तरीके से ग्रो करना चाहेगी। अब ये पूरे का पूरा एक फोरकास्ट का प्रोसेस होता है जो कि लोकल लेवल से लेके ऑल द वे अप टू एग्जीक्यूटिव लेवल तक ये रिव्यू किया जाता है, और इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रोसेस। फाइनेंस का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन से इट्स अ की पिलर ऑफ फाइनेंस। इस फोरकास्ट के प्रोसेस को जनरली हर मंथ की क्लोजिंग के अंदर रिव्यू किया जाता है, और ये कोई रिजिड प्रोसेस नहीं होता। जनरली हर मंथ इसको चेंज किया जा सकता है बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस। लेट से कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आप अपने वॉल्यूम्स को या सेल्स को डिलीवर नहीं कर पा रहे, राइट, तो वो आप अपनी फोरकास्ट में रिफ्लेक्ट करते हैं, इट गोज़ ऑल द वे अप टू द एग्जीक्यूटिव्स, राइट। वो पे रिव्यू करते हैं, वो पे बोर्ड को कम्युनिकेट करते हैं, बोर्ड उसी के मुताबिक डिसीजन मेकिंग होती है एंड ऑल दैट। तो फोरकास्टिंग का प्रोसेस दीज पब्लिक लिस्टेड कंपनीज टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। इसकी क्रेडिबिलिटी को बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियसली लिया जाता है और इसको स्टडी किया जाता है। जब आप मोस्टली अगर स्टॉक मार्केट की मूवमेंट देखें तो जनरली जब हमारी अर्निंग रिपोर्ट्स रिलीज़ होती हैं किसी भी कंपनी की, पब्लिक लिस्टेड कंपनी की बात करें, उससे पहले या उसके बाद ही स्टॉक मार्केट की जो स्टॉक की जो प्राइसेस है वो बहुत सिग्निफिकेंटली जंप करती है, एंड इट कैन गो इन आइदर वे, या तो ऊपर जा सकती है नीचे जा सकती है। इट डिपेंड्स कि उसने अपनी सेल्स फोरकास्ट को मीट किया कि नहीं किया, ठीक है। तो सेल्स फोरकास्ट इज़ अ वेरी वेरी गुड इंडिकेशन। वो आपको बता देती है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। लेट से कंपनी एक महीने में एक क्वार्टर में 100 यूनिट सेल करती है, क्वार्टर 2 के अंदर वो कितने यूनिट सेल करेगी, और क्वार्टर 3 में कितने करेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कितना वॉल्यूम जनरेट करेगी। और कंपनी या आइदर के ग्रोथ के ट्रेंड पे है या डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है, ठीक है।
सो ये जो प्रोसेस होता है इसकी क्रेडिबिलिटी मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं बता सकता बिकॉज इस पे मैंने खुद काम किया हुआ है और मेरा बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस भी है, तो आई नो इट वेरी वेरी वेल कि इसको किस तरीके से मैनेजमेंट देखती है। अब अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की बात करें, तो जनरली जो पब्लिक लिस्टेड होती है उसको चेयर हेड करता है। चेयर के अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ हमारे पास दो तरह की स्ट्रक्चर होती है। एक हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं बेसिकली वो द फेस ऑफ द मैनेजमेंट होते हैं, जो कंपनी के ऑपरेशंस को रन करते हैं। एनईडीज जिनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोला जाता है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं होती, बट जनरली वो स्क्रूटनाइजेशन का प्रोसेस रन करते हैं ताकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो सही तरीके से परफॉर्म करें और जो उनके डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मीट कर सकें। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि फेस ऑफ द मैनेजमेंट होते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्रोल एनवायरनमेंट को मीट करना। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के रिजल्ट्स को डिलीवर करना, परफॉर्मेंस को लेके चलना, जो इनकी फोरकास्टिंग कमिटमेंट्स है उसको मीट करना। दैट्स द रीज़न दे आर गेटिंग पेड वेरी वेल। इनकी जो रेम्यूनरेशंस होती हैं या इनके जो बोनस स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव। और इसको रिव्यू करने के लिए एनईडीज़ के अंदर डिफरेंट कमिटीज़ बनाई जाती हैं। हर कंपनी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट एनईडी स्ट्रक्चर होता है, बट जनरली 3 से 4 तरह की एनईडीज़ होती हैं। बहुत सारी भी एनईडीज़ लोग नहीं, आई मीन कंपनीज या बोर्ड नहीं रखता। उसकी रीज़न ये होती है कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाती है समटाइम्स। हर किसी के ओपिनियंस डिफर करते हैं, बट डिपेंड करता है। अगर एक नॉर्मल ट्रेडिशनल कंपनी जनरली उसमें ऑडिट कमेटी का एक मेंबर होगा जो एनईडी को हेड करेगा। इसी तरीके से रेम्यूनरेशन कमेटी का होगा जो कि रेम्यूनरेशन को देखेगा और देखेगा कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को पे किया जाता है वो फेयर है या मार्केट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस होता है टॉप डाउन होता है। टॉप डाउन प्रोसेस होता है और इसको बहुत सीरियसली मॉनिटर किया जाता है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। एंड ये जो फोरकास्टिंग का फंडामेंटल है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए। अब होता ये जनरली कि एक बंदा जो कि आम बंदा है, लेट्स से आप और मैं हैं, हमें नहीं पता होता कि Q1 Q2 के अंदर क्या होने वाला है कंपनी में, राइट। अब मार्केट के अंदर या वॉल स्ट्रीट के अंदर या जो बहुत कनेक्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट्स के साथ या ट्रेडिंग एजेंसीज या ब्रोकर्स के साथ, उनको मालूम होता है कि कंपनी में क्या होने वाला है, राइट। कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी उस पर्टिकुलर पीरियड में। उस टाइम पे एक्सेसिव किस्म की बाइंग स्टार्ट हो जाती है। इट डिपेंड्स कि अगर स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाने वाली है तो वो एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है विच इज़ लाइक प्रॉबली कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ आवर्स, इट डिपेंड्स। जैसी मार्केट ओपन होती है लोग उससे पहले उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट जैसी ग्रो करती है 15-20%। कल परसों की न्यूज़ है, मैं क्रॉक्स बेसिकली शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनके शूज़ बहुत यूनिक स्टाइल के होते हैं, कैजुअल शूज़ होते हैं इनका। कल मैं देख रहा था स्टॉक प्राइसेस 20-21% प्री मार्केट ओपनिंग में जंप किया। इमेजिन करें अगर आपका उसमें $10,000 पड़ा हुआ है तो आपने बैठे बैठे उस पर 20% के हिसाब से लगा ले तो $2,000 आपने पैसा बना लिया बैठे बैठे। सॉरी, $10,000 है तो आपने तकरीबन 2,000 बना लिए, करेक्ट। सो प्री मार्केट ओपनिंग में उसने 20% ग्रो किया। सो इसी तरीके से जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जिनके पास होती है या जो लोग बहुत क्लोजली वॉल स्ट्रीट के साथ काम कर रहे होते हैं या ब्रोकर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, उनको इसके बारे में पता होता है, उनको न्यूज़ होती है कि क्या होने वाला है, राइट। अगर तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या लेट्स से उनकी जो कमिटमेंट्स थी शेयर होल्डर्स के साथ वो मीट नहीं हो रही तो स्टॉक प्राइसेस बहुत बड़ा डिप लेती है। इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जनरली उनके लिए जो उनकी फोरकास्ट कमिटमेंट है वो मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंशाल्लाह होपफुली एज वी गो अलॉन्ग मैं भी आई एम जस्ट सेटिंग अ कॉन्टेक्स्ट अगले टॉपिक्स के लिए, या जिस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशंस पे जाएंगे, प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे एक एक स्टॉक का, या मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट्स के साथ और वीडियोस के साथ, या प्रॉब्ली मेरा जो नेक्स्ट बिग प्लान इज़ टू मेक अ कोर्स या मेक अ ट्यूटोरियल्स जो कि फ्री अवेलेबल होगा यूट्यूब के ऊपर। एंड यू विल गेट टू लर्न कि मार्केट्स में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, स्टॉक को रीड किस तरह करना है। इंडिसेस के बारे में कल हमने बात की थी, इंडिसेस को रीड किस तरीके से किया जाता है। Probably I will touch about cryptocurrencies as well, but I'm not a big fan of those cryptocurrencies. लेकिन मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। So होपफुली उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ अंडरस्टैंड करने को मिलेगा एज वी गो अलॉन्ग। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक वीडियोस को देख के अंडरस्टैंड करें, फंडामेंटल्स को समझना ज़रूरी है। अल्टीमेटली आप ही के पैसे हैं,
जब आप उसको एक बकेट में डालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसको किस तरीके से उसके बैक एंड पे क्या चीज़ें हो रही हैं। आप जस्ट ब्लाइंडली नहीं डाल देते। इट्स लाइक आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं या कोई भी गाड़ी लेते हैं, वट कोई भी आप जो बड़ा हाई वैल्यू का एसेट खरीदते हैं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, राइट। सो यू नीड टू इन्वेस्टिगेट अबाउट दैट कंपनी। इन माय अपकमिंग वीडियोस आई विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि उसको रीड किस तरह किया जाता है। कुछ रेशोज़ होती हैं जो कि एज ए शेयर होल्डर या एज ए स्टेक होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन दोज रेशोज़। हमने अपने टाइम पे पढ़ी थी, इट्स बीन लाइक for me couple of years, so I need to refresh those and I need to get more understanding on those ratios so that I can present it to you, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट के साथ सिर्फ ट्रेड करता हूँ। I don't really work on those ratios। अब मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि इतना हो गया है कि मैं मूवमेंट देख के और ग्राफ्स देख के और उसके ट्रेंड्स को देख के मुझे आइडिया हो जाता है कि कौन सी मार्केट या कौन सा स्टॉक जो किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा मार्केट में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल। आई एम सीइंग माई चैनल इज़ गेटिंग सम अटेंशन फ्रॉम पीपल, सो आई रियली थैंक यू फॉर दैट। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूँगा, मैं उस पर रिसर्च करूँगा। जितना मेरे पास टाइम होगा, जितना मैं उस पर अपनी टाइम इन्वेस्ट कर सकता हुआ, मैं वो करके आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। सो आई होप यू डू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल एंड we'll be talking more inshallah. Thank you so much.